बहुत शुक्रिया फारूक साहब। फारूक साहब, तहरीक इंसाफ वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी भी कर रही थी, अब इलेक्शन कमीशन भी इस मामले को देखने वाला है। आपके ख्याल में ज़्यादा बेहतर नहीं हो गया कि अब इलेक्शन करप्शन रोकने का जिम्मेदार इदारा भी खुद ही ये मामला देख रहा है? ये वीडियो तो हमारे मौक़िफ़ की तायद है कि किस तरीके से सेनेट के इंतखाबात के अंदर खरीदो फरोख्त होती है, अरबों रुपया जो है वो पैसों को चलाया जाता है, वोटों को खरीदा जाता है, ज़मीरों की सौदागरी होती है, छंगा मांगा की मंडियां लगती हैं। और इस अंदाज से जब लोग सेनेट में मुंतखब होकर आते हैं तो वो उसी करप्ट निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उसी करप्ट प्रैक्टिसेस को जारी रखते हैं, जिसकी कीमत पाकिस्तान की आवाम को जो है वो अदा करनी पड़ती है, हुंडी की शक्ल में, हवाला की शक्ल में, जाली अकाउंट्स की शक्ल में, एवन फील्ड के लंदन के नवाज शरीफ के महलात की शक्ल में, सरे महल आसिफ अली जरदारी के स्विट्जरलैंड के महल की शक्ल के अंदर। ये वो तमाम चीजें हैं जिसको किसी जगह पे रोकना है, उसी के लिए जो है वो हमने इक़दामात लेनी है। बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ने अगर इसका नोटिस लिया है, देर आए दुरुस्त आए, इसके ऊपर अब आगे बढ़ना चाहिए और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मौजूदा सेनेट के इंतखाबात का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके अंदर भी खरीदो फरोख्त का बाजार अब रुकना चाहिए। अच्छा फारूक हबीब साहब, सेनेट इंतखाबात शफाफ होने के लिए सबसे ज़्यादा मुतहरक हुकूमती जमात ही है, तो क्या ये ज़्यादा बेहतर ना होता कि इलेक्शन कमीशन भी आप लोग ही जाते? मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त दी तो कमीशन ने समात रखी। देखें, बात ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये दरखास्तों का और इनका कोई फायदा नहीं है। देखें, एक स्टैंड जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने लिया है, एक स्टैंड जो है वो पूरी पीडीएम बशमूल पीपल्स पार्टी नून लीग ने लिया है। पहले जो ये कहते थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट हो, 15वीं तरमीम में 22वीं तरमीम के मौका में 2015 में नवाज शरीफ ने कहा ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट हो। इलेक्शन कमीशन की इस्लाहाती कमेटी ने 2009 में कहा कि इसमें तरमीम कर लें आर्टिकल 226 के अंदर। 2019 में जब चेयरमैन सेनेट की अदम एतमाद की तहरीक इनकी नाकाम हुई तो एहसन इकबाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि तमाम अपोजिशन की जमातों ने फैसला किया है कि हम ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की तरफ जाएंगे। अब जो कहते हैं वो करते नहीं है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। अच्छा फारूक साहब, हुकूमती कमेटी के मुताबिक उनका टारगेट और मैंडेट ये है कि मुबैना तौर पर जो पैसे बांटे गए हैं उसका फ़ायदा किसको हुआ ये खोज लगाना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन केस खोलेगा तो ज़ाहिर है पैसे लेने वालों की बात भी होगी और ये भी हो सकता है कि वीडियो बनाई किसने, ये भी सवाल पूछा जाए। ऐसा होता है तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? अच्छी बात है, इनके ऊपर तहकीकात हों, करप्शन के ऊपर जो है वो पाबंदी लगनी चाहिए, करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। जिसने पैसे दिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिसने लिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हमने तो पहले ही कार्रवाई कर दी थी, हमने तो उन 20 लोगों को निकाल दिया। जब हमने उनको टिकट्स नहीं दिए तो वो दोबारा मुंतखब नहीं हुए, उनके सियासी कैरियर जो है उन्होंने खुद तबाह बर्बाद कर दिए अपने ज़मीर का सौदा करके। अब मैं ये समझता हूँ कि जो जमात इस वक्त इस ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की हमायत नहीं करेगी, इसका मतलब ये है कि वो जमात जो है वो खुद वोटों की खरीदो फरोख्त के अंदर शामिल है। वो खुद चाहते हैं कि ये करप्शन का निज़ाम जो है वो चलता रहे और जो इसकी हमायत करेगी, जो पीटीआई इसकी हमायत कर रही है और जो सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की आवाम इसकी हमायत कर रही है, कि ये तमाशा बंद होना चाहिए। अच्छा जी, आप तो कह रहे हैं कि जी इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन अब ये तहकीकात कर रहा है। लेट्स सी क्या इन तहकीकात में सामने आता है। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे।